देश के अंदर में कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो कि अपने कार्य को बड़े ईमानदारी से और निस्वार्थ की भावना से करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। और वो सच दिखाने का प्रयास करते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, क्योंकि अगर वो करते हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई एफआईआर दर्ज वरना कोई कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर करवा दी जाएगी। नमस्कार, स्वागत करता हूं साथियों आपको अपने चैनल हिंदुस्तान न्यूज में। मैं आपका दोस्त अंजन सिंह राजपूत। साथियों, इसी में से एक मामला बिहार में देखने को मिला है। जैसे कि आपको पता है कि मनीष कश्यप के नाम से आप सभी स्पष्ट हैं और ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहे हैं। तमिलनाडु में हो रहे मजदूरों के साथ भेदभाव जैसे अत्याचार व्यवहारों के ऊपर मनीष कश्यप ने वीडियो बनाई थी और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे व्यक्त किया था और लोगों ने काफी देखा भी था। उन्हें जब ये वीडियो पोस्ट किया था तो बिहार के पर्यावरण मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान तेजस्वी बाबू को ये देख के वीडियो पची नहीं, उनको वो काफी बौखला गए, उनको काफी गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत ट्वीट किया और सीधा उनके खिलाफ सीधा बोला कि ये वीडियो फर्जी है और ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे हमारे बिहारियों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो उसी के साथ में फिर मनीष कश्यप ने भी ट्वीट करते हुए बोला कि आप सच्चाई को दबाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं है और जो बिहारियों के साथ हर एक राज्य में देखने को मिल रहा है वो काफी सोचने वाली बात है। और जैसे कि आपको बिहार में ही नहीं बल्कि आप यदि दिल्ली में भी आएंगे, मुंबई में भी आएंगे तो बिहारियों के साथ अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यवहार किया जाता है। तो मनीष कश्यप ने ये बात रखी थी, लेकिन ये बात तेजस्वी बाबू को पची नहीं और तेजस्वी बाबू काफी बौखला गए। अब भाई कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो तेजस्वी बाबू ने सीधा वारंट जारी करवा दिया। और उसी के बीच में देखने को मिला था कि बिहार पुलिस काफी एक्टिव हो गई थी। बिहार पुलिस कभी एक्टिव हो या ना हो, लेकिन इस बार इस वाले मामले में बिहार पुलिस काफी एक्टिव हो गई थी और बिहार पुलिस ने क्या किया, मनीष कश्यप की पूरी जन्म तिथि निकाल दी। यानी कि मनीष कश्यप के बारे में सब कुछ व्यक्त कर दिया सोशल मीडिया पे कि मनीष कश्यप, यहां तक कि यह भी व्यक्त कर दिया कि मनीष कश्यप एक ब्राह्मण समुदाय से विलोम रखते हैं। और साथ साथ में उन्होंने उनके पूरे बैंक के खाते के बारे में डिटेल्स निकाल दिए कि एचडीएफसी में इतने पैसे पड़े हुए हैं, उस वाले बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं, यानी कि उनके पास 48-50 लाख रुपए पड़े हुए हैं। लेकिन मनीष कश्यप ने अपनी इंटरव्यू में यह बताया था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूं तो मेरी वीडियो पे ऑलरेडी लाखों व्यूज आते हैं और उसके भी यहाँ पे यूट्यूब मुझे पैसा देती है। और उन्होंने बताया था कि अपने इंटरव्यू में कि मैं एक महीने का लमसम कम से कम 10 लाख रुपए छाप लेता हूं। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रहा कि आप केवल उनके पीछे पड़े हुए हैं और देश के अंदर में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके सब्सक्राइबर काफी मिलियंस में पड़े हुए हैं और काफी ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके व्यूज काफी लाखों में जाते हैं, तो उनके पैसे भी लाखों लाखों में आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के जीवन के बारे में बताएंगे कि उनका पैसा है। सिंपल सी बात है कि मेरा पैसा है, उस पैसे को कौन से बैंक में कितना डालूं वो मेरे पे डिपेंड करता है। आप कौन होते हैं बोलने वाले, चलिए छोड़िए इस बात पे। लेकिन एक बात समझने वाली बात है कि जब बिहार में तेजस्वी बाबू ने जब मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया था और उनको बोला था कि इनको जल्दी गिरफ्तार करो, और भाई फिर मनीष कश्यप उनके पास भी भाई लाखों का फॉलोवर्स है, वो भी मरता क्या नहीं करता, हमने सीधा छूटते कह दिया कि अगर मुझे मेरी गिरफ्तारी होती है तो कुछ दिन के अंदर में मैं तेजस्वी बाबू आपकी सरकार गिरा दूंगा। अब कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। भैया लाठी उनकी और उनके सामने अगर आप उनको बोलेंगे और एक शेर के पास आप जाएंगे और शेर को उंगली दिखाएंगे, शेर छोड़ देगा आपको? वो छोड़ने वाला है नहीं, वो अपनी शक्ति का, अपने पावर का इस्तेमाल करेगा और आपको गिरफ्तार करने का प्रयास करवाएगा। यहां तक कि मनीष कश्यप की कई सारे ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट जारी किए जिस पोस्ट में उन्होंने आरएसएस के भी ड्रेस पहने हैं। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी, कोई व्यक्ति ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है जो कि संगठन समाज हित के लिए कार्य करता है, या कोई व्यक्ति ऐसे संगठन से ऐसे धर्म से बिलोंग करता है कि वो व्यक्ति अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ करने का प्रयास करे, तो उसके ऊपर उसको दूसरे वे में सोशल मीडिया पे ये कार्य करते हैं। और अगर मैं बात करूं बिहार पुलिस के बारे में, तो बिहार पुलिस के मैं बता दूं कि बिहार पुलिस कभी भी कैसे मामले में कभी भी एक्टिव नहीं होती। बिहार में शराब बंद है, लेकिन बिहार पुलिस कभी भी ये सही तरीके से एक्टिव नहीं होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर में जब चोरी, डकैती, तस्करी, अत्याचार, रेप, बलात्कार, अपहरण जैसे केसेस आते हैं तो बिहार पुलिस कहां जाती है? कई सारे व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाते हैं, वो दर्ज हुए एफआईआर जो है उसके ऊपर मिट्टी आती है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करवाई जाती है। लेकिन देखा गया पहली बार ऐसा कि बिहार पुलिस एक पत्रकार को पकड़ने के लिए इतनी एक्टिव हो चुकी है कि वो हर मिनट में, हर घंटे में उस पत्रकार के बारे में जानकारी सोशल मीडिया पे व्यक्त कर रही है। अगर आपने जिस प्रकार से इनके लिए, अगर आपने सोशल मीडिया से जानकारी जो व्यक्त किया अपने, अगर आप इनके ऊपर जैसे लगे हुए हैं, काश अगर आप हर एक मुजरिम के ऊपर लगे रहते तो बिहार का ऐसी हालत नहीं होती। और दूसरी बार बताने का प्रयास करता हूं मैं आपको कि तेजस्वी बाबू जब आपके ऊपर, जब मनीष कश्यप ने ये बात बताया तो ये बात सच्चाई भी है। मैं आपको बता दूं कि आरजेडी के ऐसे कुछ नेता है जिन्होंने कई सारे बच्चों का रेप बलात्कार भी किया है, तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। और पार्टी ने सीधा कह दिया था कि भाई हमारी छवि बिल्कुल सही है। पार्टी ने अपनी छवि बचाने के चक्कर में उस वाले एमएलए को क्या किया,
बेगुनाह साबित कर दिया। मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर में ऐसे ऐसे अपराध, संगीन अपराध ऐसे चलते रहते हैं, लेकिन एक नेता उससे बच जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अभी आजकल के बिहार के लोगों के अंदर में वो मानसिकता नहीं रही जो मानसिकता पहले थी। अब वो लगता है कि अब वो बिहार नहीं रहा जिस बिहार में चाणक्य ने जन्म लिया था। अब मुझे लगता है कि अब वो बिहार नहीं रहा जिस बिहार में आर्यभट्ट ने जन्म लिया था। अब वो बिहार नहीं रहा जिस बिहार में विद्यापति जैसे महान गुरु ने जन्म लिया था। अब वो बिहार नहीं रहा जिस बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि देश के सबसे प्रथम राष्ट्रपति थे, उनने जन्म लिया था। अब वो बिहार नहीं रहा जिस बिहार में आर्यभट्ट जैसे महापुरुषों ने, जिसने सूर्य का आविष्कार किया था, अब मुझे नहीं लगता वो रहा। एक से बड़े एक दिग्गज नेता, एक से बढ़ के एक कवि, एक से बढ़ के एक क्रांतिकारियों ने बिहार में जन्म लिया। लेकिन बिहार के लोगों की मानसिकता कुछ इस प्रकार से बन चुकी है कि वो चाहते ही नहीं है कि वो विकास की तरफ बढ़े। वो केवल जात पात में लगे हुए हैं और अपने समाज को धरातल स्तर पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि, और बिहार पुलिस से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप एक पत्रकार को पकड़ने के लिए इतनी इस प्रकार से पीछे पड़े हुए हैं जैसे कि लगता है कि वो एक मुजरिम है। अगर सच्चाई बताना अगर एक व्यक्ति बागी है तो वो स्वीकार मैं भी करता हूं, क्योंकि देश का प्रत्येक मीडिया जो कि अपने कार्य को ईमानदारी से करता है, और मुझे पता है कि इस देश के अंदर में ऐसा लग रहा है कि अब ये देश लोकतंत्र नहीं बनने वाला है बल्कि नेता तंत्र बनने वाला है, क्योंकि इस देश के अंदर में असली शक्ति जो हो रही है वो केवल नेताओं के हाथ में हो रही है। वो हमको समझना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं साथियों कि आप चाहते हैं कि बिहार में दोबारा जंगल राज आए तो आंखें बंद कर लीजिए और केवल आरजेडी का समर्थन कीजिए। मेरा उद्देश्य किसी पार्टी की भावनाओं पर ठेस पहुंचाना नहीं है, या किसी संप्रदाय पे या किसी समुदाय पे ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज के अंदर में सच्चाई और दिखाना मेरा उद्देश्य एवं कर्तव्य होता है। और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि जितने भी चाटुकार पत्रकार हैं, जितने भी अधिकांश ऐसी बिक्री मीडिया है, वो खुल जाए, वो जग जाए और सच दिखाने का प्रयास करे। साथियों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपका क्या कहना है, वाकई में तेजस्वी बाबू के ऊपर, तेजस्वी बाबू ने जो बताया है कि मेरा चरित्र काफी साफ है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए, तमिलनाडु के अंदर में मजदूरों के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्या वाकई में सही बात है या गलत? अपने विचारों को इसके अंदर में व्यक्त करने का प्रयास कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही यूट्यूब हिंदुस्तान पर अपना समर्थन बनाए रखिए।